भाई भारत का इस मोदी सरकार के अंतर्गत जो बेड़ा गर्क हो रहा है सोच नहीं सकते आप। अब आप कहेंगे राजा भाई हर जगह तो बीजेपी जीते, अब जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? सारा सिस्टम मोदी जी की इस वाली जेब में है। पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का सिस्टम यहां है। इस पॉकेट में जाने की जरूरत नहीं है कि भाई यहां पर ईडी है तो यहां कुछ और ना, सब कुछ यहां है मोदी जी की यहां। और मुझे गर्व है यार अगले आदमी पे, तुम कुछ भी कहो, मुसलमान एक ना हो सका और ना हो पाएगा कभी जिंदगी में। अभी बहुत कुछ दिनों में बहुत बड़ी खबरें आएंगी आपके पास। इशारा कर दूं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला मुसलमान निकलेगा, याद रखिएगा, चंद रुपयों के लिए। अब मुसलमान ही ऐसे लोग हैं जो, समझ लीजिए कैसे बताऊं, जैसे होता था ना कि किसी बड़े मुसलमान क्रिएटर की आईडी, मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया किसी हिंदू संगठन ने, किसी ना 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 ना। अब आपको पता चलने वाला है कि मुसलमान की आईडी, मुसलमानों की आवाज, हक की आवाज बुलंद करने वाले मुसलमान लोगों की आईडी उड़ाने वाला, उनका इंस्टाग्राम, उनका फेसबुक उड़ाने वाला कोई और नहीं, खुद मुसलमान है। और खुद वो मुसलमान बजरंग दल, पता नहीं कौन कौन सी सेना है, बहुत जल्द जो है पुलिस के जरिए ही जो है, जो प्रशासन है वो खुद आपको बताएगा, ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये है मुसलमान की हकीकत। हिंदुओं से क्या खतरा है भाई? उनसे खतरा नहीं है, आस्तीन में छुपे जो है ना उनसे खतरा है। और आज मुसलमान एक दूसरे का साथ दे ही नहीं सकता। यही कलयुग है, यही कयामत की निशानी है। आगे बढ़िए, मेन मुद्दे पे आइए। मेन मुद्दा यह है कि नेपाल जैसा देश भी हमको आंख दिखा रहा है। इसमें मोदी सरकार की गलती नहीं है भाई, चाहे पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो जाए, भारत की गलती, मोदी जी की गलती नहीं है। अगर मोदी जी की गलती होती तो वो हारते, अरे भाई वो जीते हैं। मैंने कितनी बार कहा कि भारत के अंदर चुनाव खत्म हो जाना चाहिए, विपक्ष की पार्टी डिसमेंटल हो जानी चाहिए, सिर्फ एक पार्टी होनी चाहिए, भारत जलाओ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। माफ कीजिएगा, मुंह से मेरे थोड़ा सा निकल जाता है कभी कभी। तो अब आप समझिए, जब तक इंतजार है पूरा, जब तक बेड़ा गर्क नहीं होगा भाई। जो कल तक हिंदू तालियां पीट पीट कर मुसलमानों के घर तोड़े जाने पर खुश होते थे, कुछ ही टाइम में आपने देखा कि वो सब रोए हैं ना। अब बस इंतजार करना है और कुछ नहीं करना। रही बात विदेश नीति की, तो विदेश नीति यह है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, सिर्फ 2 लाइन में विदेश नीति सामने है आपके। नेपाल ने भारत को लाल आंख दिखाते हुए कहा है कि जो भारतीय यात्री हैं लिपुलेख से मानसरोवर न जाएं, यह हमारा इलाका है। भारत ने हालांकि यह बोला है कि नेपाल के इस दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अबे यह कोई जवाब हुआ? इतनी देर में तो कोई ईमानदार सरकार होती, नेपाल का पूरा पानी बंद कर देती, हलक सुखा देती। लाल आंख दिखा, लाल आंख कहां गई मोदी की? नहीं है लाल आंख, वो 2 कौड़ी का इतना सा फुदक रहा है। और ऐसा फुदक रहा है कि हमको सीधा कह रहा है कि भैया इस इलाके में मत जाना, ये हम, जबकि वो इलाका हमारा है, वो पूरा इलाका हमारा है। लेकिन भारत सरकार का, मोदी सरकार का ठंडा जवाब किया, अरे नेपाल का इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अगर नेपाल फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी डिग्री, दिमाग में आ गया अगले आदमी का नाम, फोटो, फर्जी डिग्री वाला। अबे जब तू फर्जी डिग्री बना सकता है तो वो फर्जी कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना देगा? कह देगा लो जी ये रहा इतिहास, ये रहा कागज, ये हमारी जमीन है। फिर क्या करोगे? नेपाल को जमीन दे दोगे क्या? ये तो नेपाल हो गया। आगे देखिए, पाकिस्तान कितना बड़ा सिरदर्द है। चाइना ने पाकिस्तान को परमाणु पनडुब्बी दे दी। उधर एक हाथ से पाकिस्तान ने परमाणु पनडुब्बी खरीदी, मतलब ली चाइना से, और दूसरे हाथ से तुरंत तैनात कर दी। फोटो आपकी स्क्रीन पर। आप सोचो हम कितना भारत उलझ गया है भाई। भारत कॉन्ट्रैक्ट में उलझा, पाकिस्तान ने समंदर में उतार दी परमाणु पनडुब्बी। भाई चीन ने सौंप दी सबमरीन,
आप सोचिए, JF-17 लड़ाकू विमान के जरिए पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना की चीन के सहयोग की स्वदेशी निर्मित क्षमता हासिल की थी, वैसे ही अब नौसेना के क्षेत्र में हो रहा है। चाइना का वांगचुक शिपयार्ड अपनी टाइप 039 युआन क्लास पनडुब्बी की पूरी तकनीक और निर्माण क्षमता कराची शिपयार्ड को ट्रांसफर कर सकता है, बल्कि यूं कहूं कर दी है। जैसे पाकिस्तान का एयरफोर्स, पाकिस्तान की हवाई ताकत JF-17 से बड़ी है, अब चाइना ने ही पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत करने के लिए उसे परमाणु पनडुब्बी दे दी है। मोदी को हमने देखा नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते नमस्ते करता रहा अगला आदमी, लेकिन ट्रंप ने उसी हमारे प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री, एक इज्जत वाली पोस्ट है भाई, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कैसा भी हो, चाहे आप उसे पसंद करें ना करें, मैं पसंद करूं ना करूं, लेकिन उसकी पोस्ट की गरिमा तो होनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा मोदी का अपमान किया, प्रधानमंत्री का अपमान किया, भारत का अपमान किया, लेकिन गड़चट्टे सिर्फ लगे हुए, अरे डोनाल्ड ट्रंप ताऊ, डोनाल्ड ट्रंप ताऊ है, डोनाल्ड ट्रंप ताऊ है, अच्छा, और वही डोनाल्ड ट्रंप इनके मुंह में मूतता रहा। आज भारत ने कहा, कई बार कहा, असल में हो यह रहा था कि अमेरिका के F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान के पास हैं। अमेरिका से उसने कहा कि भैया हमें इसको अपग्रेड करके दे दो, हम पैसा भी देंगे, हमसे अपग्रेड कर दो हमारा F-16। यहां अमेरिका हमारा दोस्त है, यह हवाई बातें उड़ाई जा रही थी मोदी के द्वारा और मोदी की पूरे झूठी सरकार के द्वारा कि अरे हमारे 56 इंच की छाती, विश्व गुरु, विश्व गुरु। सच्चाई क्या निकली? भारत ने कई बार अमेरिका से कहा कि F-16 अब अपग्रेड न करना पाकिस्तान के। हम तो खुद ही अपनी हवाई ताकत मजबूत करने में लगे हुए हैं कि भैया हम राफेल खरीद रहे हैं, हम रूस से फाइटर जेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइटर जेट को अपग्रेड। उधर एक झटके में हमारी सारी प्लानिंग फेल कर दी अमेरिका ने, और पाकिस्तान ने कह दिया जी हमारे F-16 अपग्रेड कर दो। और भारत की आपत्ति के बावजूद, ये देखिए रिपोर्ट, भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड करने की तैयारी में है। $488 मिलियन खर्च करेगा पाकिस्तान। अब आप समझ सकते हैं सुखोई हमारा जो है, राफेल जो है, उसके लिए खतरा बढ़ गया है। देश का हाल क्या है?